देखिए आजकल ये चूँकि पता ही है कि मानसून का महीना चल रहा है ये, और इसमें इस साल तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, शदीद गर्मी जिसे कहते हैं वो पड़ रही है। और चूँकि इस वक्त माहौल में नमी बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से वायरल इन्फेक्शन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन दोनों बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। और इन इन्फेक्शन के बढ़ने की वजह से ही ज़्यादातर जो बीमारियां इस मौसम में फैलती हैं, वो जैसे कि टाइफाइड हो गया, मलेरिया हो गया, डायरिया है, डिसेंट्री है, हेपेटाइटिस है, नज़ला, खांसी, ज़ुकाम वगैरह है। ये ऐसी बीमारियां इस मौसम में बहुत तेज़ी से फैलती हैं और लोग बहुत ज़्यादा इन बीमारियों की जद में आते हैं। तो बेहतर तो यही होगा कि इनसे बचने की जो प्रिकॉशंस हैं, जिनसे हम ऐसी प्रिकॉशंस लें जिनसे हम इन बीमारियों से बच सकें। और इसके लिए साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि माहौल में नमी होती है, बारिश की वजह से कहीं ये गड्ढों में पानी वगैरह भर जाता है, जिसकी वजह से मलेरिया के जो होने के चांसेस बढ़ते हैं और मच्छर बहुत ज़्यादा फैलते हैं। और उसको रोकने के लिए साफ़ सफाई का ध्यान रखें, जहाँ पर पानी वगैरह ज़्यादा भरता है उसको भरने ना दें। और पानी को ज़्यादातर ऐसे मौसम में अगर साफ़ पानी कहीं आपको नहीं मिलता है तो फिर उसको बॉईल करके पिएँ। और मैं समझती हूँ कि इस मौसम में ज़्यादातर बच्चे भी इफ़ेक्ट होते हैं, उनको भी इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा लगते हैं, क्योंकि वो बारिश में नहाना, गंदे पानी में घूमना, खेलना ज़्यादातर रहता है बच्चों का। तो वो भी ज़्यादातर बच्चे ही ज़्यादातर मैं समझती हूँ इफ़ेक्टिव होते हैं। और बच्चों को ऐसे पानी में नहाने ना दें, गंदे पानी में जाने ना दें, उनकी साफ़ सफाई का पूरा ख्याल रखें। अगर कहीं से भीग कर आते हैं, कपड़े उनके ख़राब हो जाते हैं, तो उनको साबुन से नहलाएं धुलाएं, हाथ पैर उनके साफ़ रखें और सफाई का ख़ास तौर से ख्याल रखें। देखिए चूँकि त्यौहार है, बकरीद करीब ही है बिल्कुल, और ज़ाहिर है कि कुर्बानी फ़र्ज़ है, कुर्बानी करेंगे लोग। कुर्बानी का यही होता है कि भाई एक हिस्सा हमें अपने लिए रखना होता है, एक रिश्तेदारों के लिए होता है, एक गरीब गुरबा के लिए होता है। तो जो गरीब गुरबा वाला हिस्सा है उसको उसमें फ़ौरन तक़सीम करें। और जहाँ पर कुर्बानी हो रही है या आप जिस जगह पर कर रहे हैं उस जगह का कवर रखें, उस जगह को वहाँ पे साफ़ सफाई रखें। और जो वेस्टेज निकलता है कुर्बानी के बाद, उसको या तो कहीं उसको दफनाने की या गड्ढे में डालने की कोशिश करें, या उसको उठवा दें वहाँ से। और खुले में ना तो गोश्त को रखें, ना बांटें, ना इस तरह से खुले में लेकर कहीं जाएं, ना कहीं से लेकर आएँ। इन सब चीज़ों के हम अगर एहतियात रखेंगे तो अपने त्यौहार को अच्छे ढंग से मना पाएंगे और हम भी बीमारियों से बच पाएंगे। वरना इस तरह से गंदगी जहाँ पर होगी वहाँ पे मच्छर, मक्खियाँ और इन्फेक्शन ज़्यादा होगा। और फिर वो इन्फेक्टेड चीज़ें अगर हमारे खाने में भी आएंगी, जब हम उन सब चीज़ों को खाएंगे तो हम भी डायरिया, डिसेंट्री और ये और दूसरी बीमारियों के हम शिकार होंगे। तो हम इन सब चीज़ों से भी बचेंगे और अपनी जो हमारा त्यौहार है हम उसको भी बखूबी बहुत अच्छे से मना पाएंगे। दूसरी चीज़ ये कि जो लोग मुस्तहिक़ हैं, मैं समझती हूँ उनको जल्द से जल्द उन तक पहुँचा दें, क्योंकि कुछ लोग जो होते हैं मांगने वाले नहीं होते, मुस्तहिक़ होते हैं। जो लोग मुस्तहिक़ हैं, आप ज़बान से नहीं कह पा रहे हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक उस हिस्से को पहुँचाएँ और ज़्यादा जमा करके ना रखें। उसके दो वजह हैं। एक तो हम बहुत ज़्यादा शौक़ में समझ लीजिए, किसी भी तरीके से समझ लीजिए, जमा करके जब हम रख लेते हैं तो समझिए कि लाइट नहीं है, आपका फ्रिज ख़राब हो गया, या ज़्यादा देर तक रखने की वजह से उसमें भी वो ताज़गी गोश्त में से ख़त्म हो जाती है। फिर हम उसको बनाते हैं या खाते हैं तो वो भी ख़राब हो जाता है। उससे उस ख़राब गोश्त को खाने से भी हम बीमार हो सकते हैं, या बीमारियाँ, किसी भी बीमारी हमारे को लग सकती है। तो उससे भी हम बचेंगे और सवाब भी मिलेगा हमको, क्योंकि जितना आप बांटेंगे मैं समझती हूँ उतना सवाब ज़्यादा होगा। जिन लोगों को ज़रूरत है वहाँ तक पहुँचाइए और अपनी सेहत का ध्यान रखिए, साफ़ सफाई का पूरा। और मेरी तरफ से सबको ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारक हो। आपको सेहत के साथ त्यौहार अपना मनाएं और ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद।